बेहतरीन प्रश्नों की। पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। ये हमारे प्रश्न है, 3 प्रश्न इसमें हम सोल्व करेंगे और अगली वीडियो के 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ जाएंगे कि आप अगर सोल्व कर पाए तो उसका आंसर जरूर कमेंट में दें। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगली वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा हमारा। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके जैसे। 100 लोगों पे एक इंटरव्यू कर रही नाश्ते बनाने वाली धान्य की कंपनी ने रिसर्च में पाया है कि हमारे 3 प्रकार के खाने हैं। इसमें 3 प्रकार के खानों का नाम इसने दिया है, जिसमें से पहला हमारा क्या है, धान्य है, जो धान खाते हैं। कुछ लोग अंडे खाते हैं और कुछ लोग टेस्ट खाते हैं। तो 3 हमारे सर्किल बनेंगे इसमें। तो 3 सर्किल हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो भी इसमें हमें लिखना है, जहाँ पे संख्या भी लिखते चलेंगे। तो 3 वन आरेख हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 हमें आइटम दिए गए। एक तो दिया गया हमें धान्य और दूसरा दिया गया अंडा और तीसरा दिया गया है जी हमारे पास इसमें टोस्ट। अब इसने हमें कहा कि 72 जो लोग हैं वो धान्य खाते हैं, तो 72 लोग हमारे धान्य खाते हैं इसमें। और अंडा खाने वाले लोग की संख्या है इसमें 39 39, और टोस्ट खाने वाले जो लोग हैं वे 75 है। अब यहाँ पे मुझे बताया जाएगा 2 आदमी भी जो खाते हैं उनका भी संख्या बताएगा, भाई जो धान और अंडा खाते हैं, अंडा टोस्ट खाते हैं, टोस्ट या धान्य खाते हैं। जैसे इसने मुझे दिया आगे 32 लोगों के लिए बताया इसने मुझे कि वे धान और अंडा दोनों खाते हैं। धान और अंडा कॉमन कितने आदमी है जो दोनों चीज़ों खाते हैं, वे हमारे हैं 32। उसके बाद बताया मुझे आगे 53 लोग धान्य और टोस्ट खाते हैं। धान्य टोस्ट दोनों में कॉमन कितने हैं जी, 53। और उसके बाद मुझे बताया 26 जो लोग हैं वे खाते हैं टोस्ट और अंडा, दोनों में कॉमन टोस्ट और अंडा के कॉमन कितने आदमी हैं, हमारे पास 26। अब उसके बाद बता कि 21 लोग जो है वो तीनों चीज टोस्ट, धान्य और अंडा खाते हैं। तो ये पूछा सवाल में कितने लोग ना तो धान्य खाते हैं, ना अंडा और ना ही टोस्ट। तो तीनों लोगों को जो हमारे इस संख्या इसमें दी गई है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। तो देखिए यहाँ पे मैं तीनों को ले लेता हूँ। जो कॉमन है वो कॉमन मेरे पास 21 है, जो तीनों सर्किल में मेरा फॉर्म होगा। अब इनसे क्वेश्चन हमारा बनना शुरू होगा, देख लीजिए। अब जैसे मैं ये देखूँ इन दोनों में कॉमन धान्य और अंडा में कॉमन कितने आदमी आएंगे, तो मैं जहाँ कॉमन दोनों की संख्या दे रखी है, जैसे 32 धान्य भी खाते हैं और अंडा भी खाते हैं, उसमें से मैं 21 घटा लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे जो केवल हमारे धान्य और अंडा और जो 21 है कॉमन हटने के बाद ये केवल वे आ जाएगा जो अंडा और धान्य खाते हैं। तो 32 में से 21 घटाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि केवल जो धान और अंडा खाते हैं वे टोटल कॉमन कितने आदमी हैं, हमारे 11 है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे अंडा टोस्ट के कॉमन जो संख्या है वे ले लूंगा। 26 में से घटाऊंगा 21 तो मेरे पास 5 बच जाएगा। 5 वे लोग हैं जो अंडा टेस्ट दोनों कॉमन में आते हैं, क्योंकि अगर हम 21 में 5 जोड़ देंगे तो फिर ये 21 वे भी कॉमन आ जाएगा जब भी 26 संख्या बनते हैं, जब हम 21 को जोड़ते हैं 5 के साथ। पर लेकिन वो जो 3 वाला कॉमन है, जो तीनों चीज खाते हैं, उसको हम घटाते चलेंगे 2 के कॉमन में से। इसी प्रकार 53 में से हम घटाएंगे 21 तो धान्य और हमारे किसके आ जाएंगे कॉमन, टोस्ट वाले। तो 53 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, केवल वे आदमी देख के जो केवल धान खा रहे हैं या केवल अंडा खा रहे हैं या टोस्ट, उनकी संख्या निकालने की हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे धान्य के निकालने, धान्य के मेरे 72 है टोटल, तो उसमें से 72 में से 11, 21 और 32 को घटा लूंगा। 12, 21, 31 का अगर मैं जोड़ करूंगा तो मेरे पास कितना जोड़ आ जाएगा जी, देखो 32 और 21 53, 53 और मेरे पास 11 64, 64 को घटाऊंगा मैं 72 में से तो मेरे पास 8 आदमी आ जाएंगे जो टोटल केवल धान्य खाने वाले हैं। इसी प्रकार अंडे के टोटल मेरे 39 है, तो केवल अंडा जो खाते हैं उनकी अगर मुझे संख्या निकालनी तो मैं 39 में से 11, 21 और 5 को घटा लूंगा। 11, 21 हमारे हो जाएंगे 32, 32 और 5 37, 37 घटेगा 39 में, तो 2 केवल वे आदमी आएंगे जो केवल और केवल अंडा खाते हैं। इसी प्रकार केवल टोस्ट खाने वाले की संख्या निकालनी तो 32 और 21 और 5 को जोड़ लूंगा। 32 और 21 53, 53 और 5 58, 58 को घटाऊंगा 75 में से। 75 में से अगर 58 को घटा लो तो मेरे पास बच जाएगा कितना, 17।
अब मुझे ये पता लग गया कि टोटल केवल धान खाने वाले कितने आदमी हैं। केवल जो धान खाते हैं 8, केवल अंडा खाते हैं वे 2 है, और केवल टोस्ट खाते हैं वे केवल 17 है। अब मुझे बताना जो केवल तीनों में से कोई चीज़ नहीं खाते, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको 8, 2 और 17, और जो हमारे कॉमन है 2 में, जैसे 32, 5, 11 और 21, इन सबको जोड़ लूँगा मैं। तो 8 + 2 + 7, 17, ये मेरे केवल एक आइटम खाने वाले। अब जो 2 को खाने वाले कॉमन है, जैसे 11 अंडा और धान ने खा रहे, इसी प्रकार 5 अंडा टोस्ट खा रहे, 2 कॉमन है हमारे। इसी प्रकार हमारे धान और टोस्ट वाले कितने कॉमन है, 32 है, और जो तीनों को खा रहे हैं उनकी संख्या मेरे पास कितनी है, 21 है। तो 21 भी मैं प्लस कर लूंगा इसमें मैं। तो इन सबको प्लस करके ये पता लग जाएगा मुझे, कोई ना कोई का तो अंडा या फिर धान्य या फिर टोस्ट या फिर दोनों कॉमन खाते हैं या तीनों खाते हैं, उन सभी की संख्या आ जाएगी। तो 21 और 8 29, 29 2 31, 31 और 17 48, 48 11 59, 59 और 5 हो जाएगा 64, 64 और 32 हो जाएगा 96। तो 96 ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो कुछ ना कुछ खाते हैं, क्या तो तीनों चीज़ खाते हैं, 2 खाते हैं, केवल एक चीज़ खाते हैं। तो टोटल सर्वे होता है हमारा 100 आदमी पर, 100 में से घटा देंगे 96, तो वे आदमी की संख्या आ जाएगी जो ना तो अंडा खाते, ना टोस्ट, ना ही धान्य। तो 4 हमारी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 3 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में गिनती आती है ऐसे क्वेश्चन की, जो टाइम टेकिंग होते हैं, और बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जब ये क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं। इसी प्रकार का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो, इसने बताया कि लैंप है हमारे, टोटल 100 लैंप है, और लैंप पोस्ट में एक पोस्ट से जाने के लिए दूसरे में 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट लगती है। उनका हर एक लैंप से 1 घंटे में 12 घन फीट की गैस निकलती है या जलती है। यदि पहला लैंप 7 बजे जल रहा हो शाम को, जब वह आखिरी लैंप जलाता है, तब कितनी गैस वेस्ट हो चुकी होगी, यानी कि जल चुकी होगी। तो देखिए आपके पास पोल है जी, कितने, जैसे पहला आपका लैंप है, दूसरा लैंप है, इसी प्रकार तीसरा लैंप है, और इसी प्रकार 4 लैंप पोस्ट है हमारे। ये ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितने लैंप पोस्ट है जी, हमारे पास है जी 100। अब इसने कहा सवाल में हमें कि जब एक लैंप से दूसरे लैंप पर जाते हैं तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का टाइम लगता है। अब जैसे पहले वाले लैंप में से कितना गैस निकलेगा जब तक वो 100 पर पहुंचेगा, अब इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे लैंप से अगर वो 100 पे जाएगा, जब तक दूसरे लैंप से कितनी गैस निकलेगी, उन सब के जो लैंप पोस्ट है उनकी टोटल गैस देखेंगे निकलने का कितना। जैसे हम पहले से देखते हैं, लैंप से पहले लैंप में से आगे कितने हमारे लैंप पोस्ट है, अगर हम पहले से अगर इसको छोड़ दे जाए तो इससे आगे 100 एक को छोड़ देते हैं तो 100 तक टोटल इसके आगे कितने लैंप पोस्ट बचेंगे, पहले के आगे बचेंगे 99। तो एक पोस्ट को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। तो 1 से जब वो चलेगा 100 तक जाएगा तो तब तक उसे 99 मिनट हो चुकी होगी। तो अर्थात कहने का ये हुआ कि पहले लैंप पोस्ट से हमारी 99 मिनट तक गैस जलती रहेगी। इसी प्रकार जब वो 2 से चलेगा 99, इससे आगे 100 तक कितने पोस्ट रहेगी उसके पास, जब वो 2 से काउंट करेगा तो उससे पहले आगे 98, तो यानी कि 98 मिनट तक दूसरे से गैस निकलती रहेगी। इसी प्रकार तीसरे से जब चलेगा तो उसका आगे 97 बचेगा। पोल 97 ही मिनट मुझे इसको तीसरे से 100 तक पहुंचने में लग जाएगा। तो ये सब इसकी गैस पहले में गैस निकलती रहेगी 99 मिनट तक, दूसरे में 98 और तीसरे में 97 और चौथे से जब जाएगा तो 96। तो ऐसे करते हम जाएंगे, तो जब तक वो लास्ट में जाएगा तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले पोस्ट से लेकर लास्ट पोस्ट तक हमें टोटल कितना समय लगेगा। पहले में जलेगी 99 मिनट, दूसरे में 98 मिनट, तीसरे में 97 और चौथे में 96 और लास्ट वाले में केवल 1 मिनट। तो इन सभी लैंप पोस्टों का टोटल टाइम हम देख लेते हैं। अब हमें जोड़ना है कहाँ से, 1 से लेके 99 तक की संख्या। प्राकृत संख्या का जोड़ने का योग कितना होता है, हमारा फॉर्मूला n × n+1/2। n का मान 99 है, 1 से लेके 99 तक जोड़ना पड़ेगा, तो 99 n का मान 99 तक की संख्या हमारी 100 और /2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 99 × 50 जो आएगा, 9 × 5 = 45 का 5 का से लग गए 4, यानी कि टोटल जो मिनट हो जाएगी 1 से लेके 100 पोल तक जाने में सभी पोलों की टोटल समय आ जाएगा, कितना समय तक उन सभी में गैस निकलती रहेगी।
अब देखिए जैसे हमारे पास ये आया 49,4950 मिनट आई, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम आवर्स में, क्योंकि प्रति घंटा गैस निकलने का हमें बताया उसने। तो ये 4950 टोटल मिनट आई 100 पोल के जो पार करने का जो समय लगेगा उसे आखिरी तक पहुंचने तक, तो उनके घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 495/6। ये मेरे घंटे हो गया। एक घंटे में जितनी गैस निकल ली उसकी इसमें अगर हम टोटल में गुना करा दें, टोटल समय में एक घंटे में कितनी गैस निकलती है 92 घन फीट की, तो 12 घन फीट एक घंटे में निकलती है। तो 495/6 घंटे में कितनी गैस निकली होगी, वही मेरा टोटल गैस पता लग जाएगी कितनी वेस्ट हुई। तो मैं यहाँ पे 6 से भाग करूँगा, 12 को 2 बार कट जाएगा, तो 2 की गुना करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि उन सभी 1 से लेकर 99 तक पोल तक जाने में उसे कितने घन फीट गैस निकल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी 990 घन फीट की हमारी गैस वेस्ट हो जाएगी जब वो पहले पोल से स्टार्ट करके आखिरी के पोल तक पहुंचेगा। तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है। दो